आज बड़ी एक रोचक बात बताऊंगा मैं आपको कि लोग बाग कहते हैं कि कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी या लोग बाग ये भी कहते हैं कि मेरा जो मकसद है या मेरा टारगेट क्लियर नहीं है या मैं जिस किसी भी टारगेट पे लगा हुआ हूं वो मेरा क्लियर नहीं हो रहा। सच है ये, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं हम लोग, मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण के साथ में बताता हूं। एक बात सोचो, हम इस दिमाग के साथ कितना बड़ा गेम खेलते हैं। सारे दिन गेम खेलते हैं, पता नहीं कितनी बातें, पता नहीं कितने प्लान, लोगों को देख देख के सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर लूं, उसने ऐसा किया मैं ऐसा कर लूं, फलाने ने ऐसा किया वो इतना बड़ा काम कर लिया मैं भी वैसा कर लूं, और लोगों की कमियां ढूंढना। सारे दिन हम ये काम करते हैं इस दिमाग के साथ। सारे दिन पता नहीं कितना नाटक गेम, कितना गेम खेलते हैं। इसीलिए इंसान को कामयाबी नहीं मिल पाती। दोस्तों एक बात बताओ मुझे कि किसान जो है, आप खेती के बारे में अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा समझ लेना, पता चल जाएगा। मैं भी बता देता हूं आपको। जब किसान खेती करता है ना, तब सबसे पहले क्या करता है, जो जमीन होती है उस जमीन को क्लीन करता है, एकदम साफ करता है। जहां पर कोई जो झाड़ियां होती है, कंटीले पौधे होते हैं, उन सबको काटता है। वो काट करके फिर क्लीन करता है। उसके बाद में बीज डालता है ना, तो बीज को भी जो समझदार किसान होते हैं उन बीजों को भी छानते हैं। क्यों छानते हैं? क्योंकि जब पहले कटाई हुई थी उस समय जो बीज निकले थे वो उन बीजों के अंदर कुछ घास के बीज थे। छानने से वो घास के सारे बीज अलग निकल जाते हैं और जो हमें फसल चाहिए वो फसल अलग निकल जाती है। वो छानते किस लिए हैं मालूम आपको? वो इसलिए छानते हैं कि जो पहले जो फसल निकली थी उस समय घास के बीज उसमें रह गए थे और वो घास के बीज छानने से निकल गए। अब जो फसल चाहिए वही बीज उगाना है। अब वो बीज उगाता है, तब उसने जो प्रोसेस यूज किया वो क्या किया, देखिए आप, कि जो बीज चाहिए उसी बीज को रखा, बाकी सारे बीज निकाल दिए। तो यहां सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले उस किसान की सबसे पहला जो किसान ने काम किया था वो काम क्यों नहीं देखते हम लोग, कि भाई सबसे पहले हमारे दिमाग में जो झाड़ियां है, कंटीले विचार है जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारी नई फसल को, नए कदम को उठाने से रोकते हैं, उन पे काम करना चाहिए। और वो काम क्या है? पहले के जो विचार है उनको, नेगेटिव विचार जो भी है उनको डिलीट कर दीजिए और नए विचार डालने के लिए नए विचारों में भी, नई प्लानिंग में भी जो कुछ पुराने घास फूस के जो दाने हैं उनको निकाल दीजिए, फिर फसल बोइए। अब सिर्फ फसल बोने से ही काम नहीं चलता, अब उसमें भी कुछ दाने रह जाते हैं हमारे विचारों के। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो कुछ विचार ऐसे नेगेटिव विचार रह जाते हैं। समय समय पर उनको निकालते रहिए। जैसे किसान क्या करता है, जैसे पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बीच में कुछ घास के पौधे उग जाते हैं, तो किसान घूम घूम करके उनको उखाड़ता है वहां से। ऐसे ही जैसे ही आप नया कोई काम शुरू कर रहे हो, नई फसल बो रहे हो, नया कोई काम शुरू कर रहे हो, तो उसमें कोई भी बीज ऐसा अगर रह गया है तो उस बीज से उगे हुए घास को उखाड़िए, तो आपकी फसल अच्छी तैयार होगी। समय समय पर उस पर पानी देते रहिए, समय समय पर उसको एनर्जी देते रहिए, अपने काम को पॉजिटिव एनर्जी देते रहिए, ताकि क्या होगा, जो फसल तैयार होगी वो अच्छी होगी। कुछ समय के हिसाब से जैसे हम काम करने निकलते हैं तो बहुत सारी अड़चने आती है। वो क्या है? पौधों पे कीड़ा लगना। हमारे काम में जो अड़चने आ जाती है वही पौधों का कीड़ा है। हमारी कामयाबी के लिए कुछ कीड़े लगते रहते हैं, उनके लिए अपनी माइंड की पॉजिटिविटी की स्प्रे करते रहिए, ताकि क्या होगा, पौधा आजाद रहेगा और जो फसल हमें चाहिए होगी, जो फल हमें चाहिए होगा वो फल मिलेगा। एक बात सोचो, हम इस दिमाग के साथ कितने खेल खेलते हैं, एक साथ में कितने खेल खेलते हैं। और फिर हम, ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि जी मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिलता।
क्यों मिलेगा रिजल्ट? आप मेहनत किस तरह से कर रहे हो? आप जो एनर्जी डेवलप होके आपके लिए काम करने वाली है उसको आप डेवलप ही नहीं होने देते। टीवी चल रही है, खाना खा रहे हो, मोबाइल पे बात हो रही है, अखबार भी रखा है, सामने 4 लोग और भी बैठे हैं और खाते जा रहे हो। हर चीज को इतना बांट दिया गया है, इतना बांट दिया गया है कि एक मकसद के लिए आपके पास समय ही नहीं है। जब आप खुद उस चीज के लिए तैयार नहीं हो तो कामयाबी कैसे मिलेगी? क्यों मिलेगी? अब एक बात सोचो, अगर आपको किसी एक बड़े हॉल में 20 एलईडी लगाकर और फुल वॉल्यूम करके और अलग अलग चैनल लगा करके अगर आपको बिठा दिया जाए और 2 घंटे बाद अगर आपको बाहर निकालें और पूछें कि आपने क्या देखा, आप क्या कहेंगे? क्या आप कोई एक बात को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जी मैंने ये चीज देखी या मैंने ये चीज सुनी? क्या ऐसा कर सकते हो? एक बात सोचो, 2 घंटे, मात्र 2 घंटे के एक किस्से को आप सही ढंग से क्लियर नहीं कर सकते कि आपने 20 एलईडी में क्या देखा। आप इस माइंड के साथ सारे दिन ये गेम खेलते हो। पता नहीं कितनी एलईडी आपने लगा रखी है, कितने वॉल्यूम वाले स्पीकर आपने लगा रखे, पता नहीं कितनी बातें डाल रखी है, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? क्यों मिलेगी? दोस्तों, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है ये, बस अपना जो एक मकसद होता है उस पर क्लियर होना, ये सबसे बड़ा जरूरी काम है। धन्यवाद।